हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास गार्डन। तो देखिए, ये जो है हमारा, आज हम अनार के ऊपर बात करेंगे। अनार की केयर के बारे में, अनार के फ्लावर क्यों गिर जाते हैं, अनार में फ्लावरिंग क्यों नहीं होती है, और अनार कैसा लगाना चाहिए, अनार का बेस्ट सीज़न कब है, अनार फ्लावरिंग कब करता है, अनार की कितनी वेराइटियाँ होती हैं, और अनार को कैसा क्लाइमेट अच्छा लगता है। तो देखिए, पहली बात तो जो है, हम लोग मोस्टली लोग जो भी चाहता है कि अगर हम फल के पेड़ लगाएं तो उसमें हमें फल मिलना चाहिए। तो जो भी पेड़ लगाएगा वो सोचेगा कि हाँ, हमें फल मिलना चाहिए। पहली बात तो ये धूप, जितने भी फ्रूटिंग प्लांट हैं इन्हें सनलाइट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और जितनी भी आप इससे अनार को धूप देंगे, 4 5 5 6 घंटे की तो धूप इसे अप्रॉक्सीमेटली चाहिए ही चाहिए अनार, क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट जितने भी होते हैं हमारे, वो उन्हें धूप चाहिए होती है, अच्छी धूप चाहिए होती है। अगर हम इतनी अच्छी धूप नहीं देंगे तो प्लांट जो हैं हमारे अच्छे नहीं होंगे, फल ही नहीं देंगे। अच्छे तो होंगे लेकिन वो फल नहीं देंगे। फूल भी देंगे, फूल गिर जाएंगे। अगर धूप नहीं मिल रही है उन्हें अच्छी, तो वो फल नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे वो फल। दूसरी बात, सही टाइम पे खाद, पानी, कटाई, छटाई सब मायने रखता है एक फ्रूटिंग प्लांट के लिए। और देखिए, पहली बात तो ये, जो हमारा जो अनार का प्लांट होता है इसमें 3 कैटेगरी के फ्लावर आते हैं, मेल फीमेल, और एक जो होता है उसमें दोनों होते हैं, मेल फीमेल दोनों। उसमें वो होते हैं पॉलिन्स। तो जो है क्या कहते हैं, जब मेल पॉलिन्स फीमेल पॉलिन में जाते हैं, जो डिफ्यूज़ होते हैं, तब फ्रूट बनना शुरू हो जाता है, फ्रूट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और अगर नहीं होता है, अगर मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स में नहीं जाते हैं तो डिफ्यूज़न नहीं होता है और फ्रूट जो है, फ्लावर गिर जाता है। देखिए, अभी मेरे ये 4 अनार लगे हुए हैं। देखिए, 4 हैं ये। और ये जो है, इस बार पॉलिनेशन मेरे चीटों ने किया है। इनको जाता है पूरा क्रेडिट इनको जाता है। और इधर मेरे, इधर क्या कहते हैं, इस बार मेरे, देखिए अभी इधर से दिखाता हूँ मैं आपको, इधर से दिखाता हूँ। तो मेरे पूरे इधर जो है, इधर 4 लगे हुए हैं, इधर 1 लगा हुआ है, देखिए, और इधर भी 1 लगा हुआ है। और फ्लावरिंग हो रही है। देखिए, ये वाला जो फ्लावर है ये शायद मेल फ्लावर है, इसमें फीमेल फ्लावर नहीं है। और ये वाला जो फ्लावर है ये भी शायद फीमेल फ्लावर है, वो मेल फ्लावर है। देखिए, जो फीमेल फ्लावर होगा, जो इसका ये पीछे का एरिया है ना, वो थोड़ा बड़ा होगा, और जो मेल फ्लावर होगा बिल्कुल सीधा होगा। और मोस्टली जो प्लांट होते हैं उसमें कहते हैं अनार में जो है मेल फ्लावर ज़्यादा आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर कम आ रहे हैं। और फीमेल फ्लावर कम इसलिए भी आते हैं क्योंकि जब प्लांट की एज नहीं होती है और वो फ्लावरिंग करने लगता है, तो उसमें ज़्यादातर मेल फ्लावर आते हैं, फीमेल फ्लावर कम आते हैं। तो और जो है क्या कहते हैं, अगर आप लोग, मैं जो हूँ हर साल क्या करता था, पेस्टिसाइड डालता था, क्योंकि चीटे चीटे मतलब घर में भी आ जाते थे, तो इसलिए मैं पेस्टिसाइड डालता था, तो चीटे और इंसेक्ट नहीं आते थे मेरे प्लांट पे। और आप लोग भी यही गलती करते होंगे कि आपके फ्लावर इसलिए नहीं होते होंगे क्योंकि आप लोग इंसेक्टिसाइड डालते होंगे, जिससे चीटे, बर्ड्स, तितलियाँ, हनी बीज, ये सब नहीं आती हैं, जिससे जो है पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स में जाते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं, तब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, पॉलिनेशन, जिसे पॉलिनेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये जो हमारा अनार का प्लांट है, इसको जो है, जब भी आप इसमें फ्लावरिंग आए, जैसे अभी मेरे प्लांट में जो है फ्लावरिंग आ रही है, अगर मैं इसे पानी नहीं दूंगा, प्लांट को पानी रोक दूंगा, तो जो है ये जो प्लांट है ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट का मतलब आपको पता होगा, जब पत्तियां मुरझा जाती हैं पेड़ की, जब वो डिहाइड्रेट हो जाता है, तो जो उसमें क्या होता है, मोस्टली जो फ्लावर होते हैं वो भी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। तो जब फ्लावरिंग स्टेज पे हो अनार, तो जो है उसको आप बिल्कुल भी पानी की कमी ना होने दें। अगर आप पानी की कमी होने देंगे तो जो फ्लावर हैं वो गिर ही जाएंगे, कन्फर्म है। उसके बाद जब फ्रूटिंग सीज़न हो, जब फ्रूट इतने इतने बड़े हो जाएं, इतने इतने बड़े लगने लगें कि हाँ, अब ये बिल्कुल पक्के हो गए हैं, अब ये नहीं गिरेंगे, उसके बाद आप पानी दें। ऐसा दें कि मतलब, जैसे इतना भी नहीं करें कि बिल्कुल हर वक्त मिट्टी गीली रखें। जब देखें आप हल्की सी टॉप सॉइल ड्राई हो गई है, उसके बाद आप थोड़ा सा पानी डाल दें। ऐसा मत करिएगा कि बिल्कुल जब प्लांट मांग रहा है पानी, पत्तियां गिर झुलस गई हैं, जैसे पत्तियां लटक गई हैं, उसके बाद आप पानी देंगे तो फ्रूट डिहाइड्रेट हो जाएगा और फ्रूट गिर जाएगा। तो मोस्टली ये भी होता है कि अनार में कीड़ा लग जाता है। अनार में कीड़ा इसलिए भी अनार में कीड़ा लगता है, और अनार में कीड़ा नहीं लगता है। वो लोग कहते हैं कि अनार में कीड़ा लग गया, लेकिन वो डिहाइड्रेट होकर खुद गिर जाता है। वो कहते हैं अंदर अनार में कीड़ा लग गया, वो अनार में कीड़ा नहीं होता है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है। और फिर बात करते हैं खाद की। तो अब देखिए, अभी ये रेनी सीज़न चल रहा है, मोस्टली अनार जो है तीन तीन बार फ्लावरिंग करता है। एक तो बाहर के दिनों में जब फेबररी होती है, उसके बाद हमारा इसमें
अभी सितंबर, अगस्त, सितंबर में। और उसके बाद हमारा ये थोड़ा सा, और जब सर्दी आती है हल्की हल्की, तब ये फ्लावरिंग करता है। 3 टाइम फ्लावरिंग करता है, जिसमें से 2 बार तो आपको फ्रूट मिलने ही मिलने हैं। और अगर आप अच्छे से केयर करें, पहली बात आप इसको धूप में रखें आप प्लांट आपका। और अगर आपने सीड से अनार लगाया तो आप उसका अनार खाना भूल ही जाएं, क्योंकि 5 साल के लिए छुट्टी हो गई है। और अगर आप इसके प्लांट ग्राफ्टेड भी आते हैं और एयरलेट से तैयार होते हैं। ये जो मेरा प्लांट है ये एयरलेट प्लांट है। और ये देखिए खंदारी अनार है। इसके जो फ्रूट्स हैं वो शुरू से रेड हैं। एक आती है इंडियन वैरायटी। मेरे पास देखिए तीनों वैरायटी। एक तो ये खंदारी वाला है, इसका शुरू से अनार रहता है और इतना इतना बड़ा अनार आता है, इतना इतना बड़ा, कम से कम 25-25 ग्राम का एक अनार होता है। और इसमें जो है हमारा अनार जो है इसमें आता है, बहुत कम आता है और बहुत छोटा साइज़ का आता है। और एक होता है इंडियन अनार, वो जो कि हम दिखा रहे हैं आपको, वो ये होता है। देखिए ये होता है इंडियन अनार। ये बहुत ज़्यादा इतना इतना बड़ा होता है, बस ज़्यादा नहीं बड़ा होता है। इसका दाना भी बहुत लाल नहीं होता है। लेकिन जो हमारा ये हाइब्रिड वाला खंदारी अनार है, इसका दाना बहुत बड़ा बड़ा होता है। देखिए अब तो ये रेड होना भी शुरू हो गए, ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए और ये रेड होना शुरू हो गए हैं। देखिए हल्का हल्का सा इसमें रेड पना आ गया है। और मैंने इसकी केयर भी नहीं करी थी। मैं समझ रहा था इस बार अनार नहीं लगेंगे, क्योंकि ये जो मेरा प्लांट है ये बहुत छोटा है। मैंने पौधे वाले से बहुत सस्ते रेट में उसने मुझे दिया था, और उसको अप्रॉक्सीमेटली 3 साल हुए हैं अभी तक लगे हुए। और मैं इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता था। इसमें हर बार फ्लावर आते थे। मैं सोचता था ये तो गिर जाएंगे, क्योंकि अभी प्लांट बहुत छोटा है। लेकिन इस बार देखिए इसमें अनार लगे हैं, वो भी 3-3। एक तो इधर लगा और ये 2 इधर लगे हुए हैं। और अनार की कली बहुत अच्छी लगती है देखने में। जब आप देखिएगा, जब फीमेल वाली जो कली होती है अनार की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिएगा जब आप वो चटके मतलब खुले जब देखिएगा तो कितनी अच्छी लगती है। और खाद की बात करें तो देखिए अभी इसमें अनार लगे हुए हैं, तो अभी मैं कुछ खाद नहीं दूंगा, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश के पानी में आप सबको पता है नाइट्रोजन बहुत होता है। तो जिससे ही पता है ना आपको, बारिश में प्लांट इतने ग्रीन होते क्यों हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। और नाइट्रोजन जितना होगा उतना अच्छा प्लांट हमारा जो है ग्रोथ करेगा, उतनी ग्रीन और फ्लैशी लीव्स आएंगे उसमें। क्योंकि पानी में नाइट्रोजन अगर आएगा ऊपर से तो जाहिर सी बात है वो गमले में गिरेगा और पेड़ उसको पिएगा। जब वो पिएगा तो नाइट्रोजन ज़्यादा होगी तो ग्रीन और फ्लैशी लीव्स निकलेंगी। ऐसे ही अभी मैं इसको कोई खाद नहीं दूंगा। जब रेनी सीज़न ऑफ हो जाएगा, अब मैं दूंगा इसको अक्टूबर के एंड में, दशहरे के टाइम। इस टाइम दशहरा पड़ेगा अक्टूबर में, तो दशहरे के टाइम में इसको खाद दूंगा। खाद में मैं कुछ ज़्यादा खाद नहीं दूंगा। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें या गोबर लें। गोबर के कंडे जो आते हैं उन्हें आप एक दिन आधा तोड़ लें और आधा भिगो दें। भिगोने के बाद उन्हें 2-3 दिन भीगने दें। उसके बाद आप जो है क्या करें, जो पानी निकले गोबर के कंडे का वो आप पानी जड़ में डाल दें, तो जो प्लांट है वो अच्छा चलता रहेगा, मतलब जो फल है वो अच्छा। और मैं जो है अनार का प्लांट जो है, इस वाले को, अनार के प्लांट को मैं ज़्यादा खाद नहीं देता। खाद ज़्यादा अगर देनी पड़ती है तो चीकू को देनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया का जो है अनार जो है वो इंडिया के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। और हमारे नॉर्थ साइड से ज़्यादा ही अच्छा चलता है, क्योंकि नॉर्थ साइड में अनार की खेती होती है। जो संतरा अंतरा होता है इन्हें थोड़ा हम लोगों को केयर करनी पड़ती है इधर साइड, क्योंकि इधर के नेटिव नहीं हैं। और जो अनार तो हमारे इधर का नेटिव है, तो इधर अच्छे से चलता है ये। अमरूद, अनार, और इधर लीची नहीं होती ज़्यादा अच्छी, इधर चीकू नहीं होता ज़्यादा अच्छा। संतरे होते हैं लेकिन वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। इधर मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो थोड़े जो हार्डी प्लांट होते हैं, हार्डी फ्रूट प्लांट वही होते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।